नमस्कार मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों। तो स्वागत है आपके इस नए चैनल विद्या चक्र पर। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से। इस चैनल पर हम विशेषकर नाइन्थ और टेंथ के लिए लाए हैं, जिसमें हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सरल भाषा में और चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये 26 और 27 का आपका यह सेशन का ये आपकी वीडियो के लिए ये तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो आज आप लोग के लिए आया हूँ क्लास 10th के विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर को। तो पहले आपकी इस विषय के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। इसमें टोटल 13 चैप्टर है। ठीक है, और आप एग्जाम में यहाँ से 70 मार्क्स को बनाएगी, जिसमें से 4 चैप्टर शुरू के केमिस्ट्री रहेंगे, उसके बाद 4 चैप्टर बायो रहेंगे और उसके बाद 4 चैप्टर फिजिक्स रहेंगे। ठीक है, और 1 चैप्टर आपकी इन्वायरमेंट से रहेगी। तो आज हम लाए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, रसायन। बहुत बढ़िया विज्ञान है, रस वाला आयन। ठीक है, रसायन अच्छा लगेगा। तो जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ज्यादा जो मेरे छोटे भाई बहन है इसी से डर जाते हैं, रिएक्शन से और उसके इक्वेशन से। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के जो समीकरण होते हैं उनकी पहचान ही कुछ अलग होती है, लेकिन हम अगर उसकी बनावट के उसकी आधार को अगर जान ले पहचान ले तो फिर यह एकदम ये भी आसान हो जाती है, मानो ऐसा कि उड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते जाएंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के यानी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के हम पहले इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं, यानी परिचय, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये है क्या? तो अब है क्या भाई? केमिकल रिएक्शन ही होगी। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं पिछले अध्यायों में पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे परिवर्तन। बहुत बढ़िया चीज है। क्या है? परिवर्तन। ठीक है, ये सुने, चेंज। ये परिवर्तन पता होगा आप लोग को, ये होता है कितना? 2। एक होता है भौतिक, ठीक है, और एक होता है रासायनिक। ठीक है भाई, ये 2 परिवर्तन होते हैं। और आप लोगों की जानकारी में परिभाषा यही है कि मतलब कि जिसमें नया कुछ बन जाए, नया पदार्थ बन जाए, वो रासायनिक। और जिसमें नया नहीं, बस एक भ्रम पैदा किया कि हाँ भाई कुछ बना है, लेकिन फिर वो अपनी अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ से अगर टेक्निकली देखें, एक ही बार करें टेक्निकली पर, तो एक होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, ठीक है, भौतिक। और जो रासायनिक होता है वो होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। अब रिवर्स तो जानते हैं, रिवर्स मतलब रिवर्स गियर, जिसको आगे से फिर पीछे लाया जा सकता है, वही है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अनुक्रमणीय, जिसको हम व्युत्क्रमणीय, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सॉरी अनुक्रमणीय मतलब कि हम फिर रिवर्स में इसको उसकी मूल पदार्थ में ला सकते हैं, और रासायनिक को हम नहीं ला सकते। ठीक है, एक ही है। दूसरा अगर देखें तो इसमें नया पदार्थ कुछ खास नहीं बनेगा। नया पदार्थ कुछ खास नहीं बनेगा, और इसमें नया प्रोडक्ट बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, तो ये मतलब कि हम लोग पिछले क्लासों में अपने प्यारे से अध्यापकों से, शिक्षकों से पढ़े। सब छोड़िए, अब देखते हैं छोड़िए मतलब कि क्लास पकड़े रहिए, जारी रखें। हम जब उठते हैं सुबह,
जो हमारी दैनिक जीवन की प्रक्रिया होती है, अगर हम वहीं से शुरू करें, ठीक, डेली जीवन, डेली लाइफ से ही, भाई साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में ठंडी सर्दी गर्मी बरसात होता है। जब सुबह से उठे तो आप वहां से अगर अवलोकन करें, ध्यान से देखें, तो आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए कोई उठा, मान लो ये भोलू है, ठीक है, बेचारा भोलू, आप लोग के जैसे ही है, क्लास 10th में आया है और कंफ्यूजन में है कि भला ये केमिस्ट्री क्या चीज है, ठीक है, दौड़ते हुए आया और जानना चाहे कि भाई क्या हो रहा है। तो आप कभी देखे होंगे, जैसे पहले ही बता दे रहा हूं, जैसे भोजन का पकना, भोजन का पकना। अब भाई स्कूल जाना है तो डेली तो देखते ही हो कि पहले आटा था, फिर उसको सॉरी आटा था, फिर गूंथ दिया, दूसरा चीज बन गया, फिर उसके बाद तावा पर चल गया, वो फूल गया, कुछ अलग ही बन गया, ठीक है। पहले वो एकदम पाउडर की तरह, फाइनल के मम्मी ने पूरा मार मार के मार मार के उसका एकदम बना दी। फिर उसके बाद करके वहां पर देखा तो वहां भी कुछ अलग बन गया। ये देख परिवर्तन, एक बार में कितनी सारी परिवर्तन देखने को मिल रही है। सब्जी बेचारे होते हैं पहले सीधे साधे, उसको काट करके, ठीक है, आलू, ठीक। तो वो भी वहां पर भी क्या देखने को मिलता है कि जब भोजन को पकाया जाता है, बनता है, तो वहां पर भी परिवर्तन होता है। पहले क्या था, अब क्या हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद दूसरा, अब बना है तो भाई किस लिए बना है, खाने के लिए बना है, ठीक है, तो अब खाए, कहा बढ़िया खाए, कोई बात नहीं। अब जो भोजन का पाचन हुआ, भोजन का पाचन हुआ, अब खाने में क्या अच्छा, अब जो सच्चाई है वो सच्चाई है। कहने का मतलब कि अब भोजन कुछ खाए, ठीक है, आम खाए, सेव खाए, कुछ भी खाए, उसका काम है कि 4 घंटे बाद पच जाना, उसके बाद ग्लूकोज में बदल के उसको एनर्जी देने के लिए, ठीक है। तो अब फिर लेकिन जो खाते हैं उसका भी चीज क्या होता है, बदल जाता है, अंदर गया, कई तरीके के हैं सब, ठीक है, दांत है, पहले ये मारेगा काट पीट, एंजाइम है एक प्रकार, अलग अलग प्रकार के, ठीक, सब ज्यादा इनका पूरा नक्शा बिगाड़ देता है। हाँ, रोटी खाए, कहा खाए, कुछ नहीं खाए, ठीक है? उन सबका एकदम सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि मान लो कुछ खाए, उस समय ढकच दिए, तो जो खाए वो थोड़ी ना रहेगा, वो दूसरा आकार, मतलब कि दूसरा चीज देखने को मिलेगी। तो ये भोजन का क्या हो गया, पाचन। तो यहाँ भी क्या है, कुछ परिवर्तन, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद और भी देखें, अब खाना खाए वो ठीक है, लेकिन बन रहा होगा तो एक और चीज देखे होंगे कि जब आप कोयले को जला रहे हो, पहले तो बनता था, कोयले ले लीजिए या अन्य ईंधन ले लीजिए, अन्य ईंधन का जलना, ठीक है। अन्य ईंधन का मतलब क्या भाई, गोईठा, हमने ये है, ठीक। तो इसको भी अगर देखें तो बेचारे पहले कोयले काले काले दिल वाले, अब जलाकर इसको पूरा परिवर्तन कर देते हैं, बन जाता है वही राख, अन्य ईंधन वही अलग चीज, इसको जलाते हैं, इसका जलना भी क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद और क्या है, और देखते हैं, जैसे अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन, किण्वन, ठीक है, ये क्या होता है, अंगूर किण्वन एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया से, जीवाणु से संबंधित होती है, इसको डाला जाता है, ठीक है, तो वो कुछ अलग प्रकार का ही बनता है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जो देहाती शराब वराब दारू वाइनिंग होते हैं, वही होता है कि मीठे को सड़ल गलल चीज, ये सब अंगूर इसको एकदम सड़ा देगा, और ये किण्वन बैक्टीरिया कुछ जीवाणु उसमें क्या कर देगा, डाल देगा, ठीक। किण्वन एक प्रक्रिया होती है जो बैक्टीरिया से संबंधित होती है, तो उसका भी कुछ नक्शा क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, अंगूर का किण्वन, ठीक है। और भी आगे देखें, और देखें तो आप जैसे पढ़ेंगे, जैसे हमारे में एक प्रक्रिया और होती है, श्वसन, ठीक है, श्वसन प्रक्रिया होती है, जो क्या करती है कि जो भोजन पक गया ग्लूकोज उसको फिर पचाने का काम करती है, ठीक है। इन ये तो हो गई आपकी, आप ही से संबंधित हो गई सब कुछ, ठीक है।
इसके बाद अब स्कूल निकले सब कुछ करके, रास्ते में देखे कि लोहे की जो औजार थी, सामानें थी या रोड पे पड़ी हुई थी, पहले नई नहीं थी, ठीक है भाई, डेली जाते हैं। तो फिर उसमें क्या हो गई है, कुछ अलग प्रकार की दिखने लगी, मतलब कि वहां आपको रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, कुछ चेंजिंग हो गई है, ठीक है। और भी देखेंगे तो, और जैसे मान लीजिए कभी रबड़ से खेले इधर उधर, उसका भी आकार में क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब कि मैं बोल नहीं रहा हूं, तुम्हें सोचो स्कूल में अभी जाओगे, वहां पर कितना परिवर्तन होगी, बहुत सारी परिवर्तन होगी। तो सराउंडिंग चारों से परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, ध्यान दे तो पहले कुछ और थी, कुछ और होगी। हमें हमें को देख ले, ठीक, अपने आप को भी देख लीजिए, पहले क्या थे, पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए। इसमें भी क्या है, परिवर्तन है, ठीक है। ये जितनी सारी परिवर्तन है, इसको ही हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। अब अपने ज्ञान से, विवेक से पता लगाइए कि कौन सा भैया भौतिक है, कौन सा रासायनिक, क्योंकि आप पढ़े ही है। जिसमें नया बनता है, नया नहीं बनता है, रिवर्सिंग, ठीक। इतने सारे एग्जाम्पल लिखे मैंने, बता दीजिए कौन सा है, रासायनिक है या भौतिक। तो आप लोग का आंसर होगा कि रासायनिक। क्यों? क्योंकि भोजन का पकना, अब एक बार पक गया है, सब्जी बन गई, रोटी बन गई, तो रोटी से फिर आप पाउडर में थोड़ी ना, आटा में आ पाएंगे, नहीं आ पाएगा। भोजन का पाचन, डाइजेस्ट, खाए कुछ और निकलेगा कुछ और, ठीक है। कोयले का और या अन्य ईंधन को जलाए तो वो भी फिर राख से नहीं बने, किसी भी चीज का जलना ऐसे तो ऐसे भी रासायनिक है। अंगूर का किण्व बन गया सो बन गया। ये तमाम सारी जितनी एग्जाम्पल मैंने लिखी है, ये सब के सब क्या है, रासायनिक है। और रास्ते वाला भी लिख लीजिए, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तो अब इस भुलवा के माइंड में ये सवाल होगी, क्या मास्टर परिवर्तन तो दिए, एग्जाम्पल नाम भी दिए, सब का सब रासायनिक के कहे दिए, ठीक है भाई, बोलो अपने से खोज लो भौतिक, क्योंकि ये चैप्टर है, ये रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है, इसलिए मैं भौतिक का गुणगान नहीं गाऊंगा, ठीक है। और बाकी सब देख लीजिए, ये चूंकि रासायनिक परिवर्तन से संबंधित, इसलिए मैंने इसको लिखा, ठीक है। नाराज मत होना, देख लेना, समझ लेना, अवलोकन कर लेना और पूछ लेना। तो ये इतनी सारी रासायनिक परिवर्तन है। अब यही रासायनिक परिवर्तन जब एक न्यू प्रोडक्ट, एक खास हमारे लिए यूजफुल अगर कुछ बना दे, तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया बोल देते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए कुछ उपयोगी हो। तो किसी भी रासायनिक परिवर्तन में अगर कुछ नया बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है, तो वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब चूंकि ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की पदार्थ बनते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, तो उससे हम जानेंगे। तो आप लोग के सवाल होगा कि फिर हम इस परिवर्तन को समझे कैसे, कैसे जानेंगे। मुझे बोलोगे तो भाई तुम जानते हो इतने साल से, तो जान गए कि हाँ रासायनिक है, हम लोग एक ही बार में कैसे पहचान लेंगे। तो इसके लिए एक भोलू को मैं एक टेस्ट देना चाहता हूँ, परीक्षण, जांच, कि आप इससे क्या कर दीजिएगा, जांच कर दीजिए। जैसे जांच मतलब क्या, जैसे बालवीर आप लोग देखे होंगे, तो वो भयंकर पर इसको जादू डंड लेने वाली थी एक, तो वह तो क्या दे दी, जांच, कि जाओ ये कहीं भी लेकर जाओगे तो वहां आसपास की क्या हो जाएगी, जानकारी पता चल जाएगी। तो उसी प्रकार मैं कुछ देना चाहता हूँ परीक्षण, जिसे पता चले कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो आइए पहले उससे पहले एक्टिविटी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बर्नर है, ठीक है, और चिमटे के साथ मैग्नीशियम रिबन लेंगे। मैग्नीशियम रिबन एक धातु है, मैग्नीशियम उसका एक फीता है, ठीक है, रिबन मार्केट में मिलता है। इसको जब फिल्म के साथ ज्वाला के साथ जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम रिबन पाउडर की तरह, सफेद पाउडर की तरह वो भरभरा कर इस वाच गिलास में क्या हो जाता है, गिर जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो पहले ये कैसी थी, अब ये कैसे हो गई। और जब ये जलती है ना, तो बहुत एकदम, मतलब स्पीड में जलती है एकदम यूं, तो प्रकाश ज्यादा होगा, ये जब ये जलेगी तो प्रकाश क्या होगा, ज्यादा उत्पन्न होगी, ठीक है, प्रकाश होगी और कुछ गैसें उत्पन्न होगी। यहाँ कुछ देखने को मिलेगा, मतलब कि जब ये मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी, तो यहाँ कुछ देखने को मिला, क्या, फ्लेम, ज्वाला, एकदम एकदम जली,
और भी देखते हैं, ठीक है। जैसे और देखिए यहाँ पर, जैसे ये है एक शंक्वाकार फ्लश के लिए, शंक्वाकार मतलब कि ऐसा आकार का एक पात्र लिए बर्तन, और उसमें ले लिए तनु सल्फ्यूरिकम लिक्विड में H2SO4। ये सल्फ्यूरिकम है, तनु मतलब पतला है, पंचुजन ज्यादा गाढ़ा नहीं, जितना गाढ़ा होगा उतना खतरनाक होता है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिकम पढ़ेंगे जानेंगे आगे क्या है, लेकिन सुने होंगे कभी ना कभी तेजाब, इसने मुंह पर इसका तेजाब फेंक दिया, या बैटरी जो होती है वो घर में, तो बैटरी में एक बैटरी वाली पानी होती है, तो उसमें ये चीज H2SO4 ये तेजाब डाली जाती है, ठीक है, हम सुने होंगे। लेकिन आप डरे भी होंगे, उसका तो पानी से भी डरते हैं कि भाई उसकी पानी है तो जल जाएंगे। नहीं, पानी तो ठीक है, पानी में खतरनाक नहीं है, ये जो चीज डाली जाती है ना ये वाली खतरनाक है, ठीक है। तो वही चीज लिया, मार्केट में मिल जाएगा, वो लाया मैं शंक्वाकार फ्लश में डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने डाला दानेदार जिंक, दानेदार जिंक जस्ता, ठीक है। ये क्या है? वो जस्ता है धातु, उसको हम पीट पीट कर काट के एकदम छोटे छोटे उसका एकदम बना दिए दाना, भुजिया बना दिए, और फिर हम क्या कर दिए कि इसी में उसको डाल दिए। अब ये डालने से क्या होता है कि जैसे डाले तो फुई 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 करके क्या गैस निकलने लगी। खैर हमें पता नहीं है कि कौन सी गैस है, लेकिन गैस निकलने लगी। देखो, हम लोग जानना चाहते हैं कि ये जब रासायनिक प्रक्रिया होती है तो क्या क्या होती है। पहले देखे कि वो ज्वाला के साथ जल रही थी, यहाँ देखे तो फुई फुई करके जल गैस निकल रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये गैस ऊपर गई और यहाँ एक कारक लगाया गया, क्योंकि मुझे पता है इसको डाले तो ये गैस निकलेगी, गैस भाई किसी के बस की नहीं, रुकती नहीं, भग जाएगी, इसलिए ऊपर से कॉर्क फंसा के रखेंगे, इस गैस को मैंने जाने नहीं दूंगी। अब भाई गैस को कौन रोक पाएगा? वो जैसे धुआं है, धुआं एक प्रकार का क्या है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, भ्रम है, ठीक है। अब उसको खेलो पकड़ो, नहीं पकड़ाएगा, तो इसके लिए कॉर्क लगाया जाता है। अभी हम क्यों बाद में पता लगाएंगे भैया ये जब मैंने किया डाला तो कौन सी गैस उत्पन्न हुई, तो ये हाइड्रोजन गैस होती है। ऐसी जानकारी के लिए बता दूं कि कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो याद रखना, जब हम माचिस की तीली को ले जाएंगे ना, यहाँ इसके पास जब हम माचिस तीली को ले जाएंगे तो पता चल जाएगा। कैसे? जब हम इसको ले जाएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन होगी तो फट 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 करके जलेगी, तो समझ लें हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन होगी तो और बढ़िया से जलेगी, बढ़ा देगी, और कार्बन डाइऑक्साइड तो बुझा देगी। ये एक पहचान है, ठीक है। और भी एक्टिविटीज आप देख सकते हैं, बता दे रहा हूं। जैसे आप कभी बचपन में ग्लूकोज लाए होंगे रासना दुकान पर से, गर्मी में, जून वाले मई जून में, जल्दी चलो आज पीते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए वही कोल्ड ड्रिंक था। लाए, पानी में डाले, कुछ उसमें मन हुआ, और ग्लास के आसपास क्या हो गई, ठंडी हो गई ना? अब क्या हो गया वहां पर, फिर टेम्परेचर में क्या हो गई, परिवर्तन। पहले ग्लास ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन जब वो कुछ ऐसा हुआ रिएक्शन, तो वहां क्या हो गया था, वो ठंडी हो गई, ठीक है। तो वो भी चीज, और वो वाले देख ले जहाँ पहले लोहे की चीज थी, लोहे का दरवाजा लगाया मैंने, 2 दिन बाद आकर प्रकृति महारानी ने क्या कर पेंट कर दी, ठीक। बोलती तुम लोग आलसी हो या पैसा नहीं है तो मैं ही कर देती हूँ, लाह का भूरे रंग की परत एक चढ़ा देती हूँ, लोहे पर एक क्या जलती, परत जम जाती। तो वहां पर आपको क्या देखने को मिला, रंग में परिवर्तन हुआ। तो यानी हम इतनी सारी एक्टिविटीज जाने, देखे, समझे, ठीक है। तो इससे कुछ बात समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? वो है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, कि अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो मैंने बोलू की एक पहचान देना चाहता हूँ, ठीक। वो क्या पहचान है कि अगर कहीं रासायनिक परिवर्तन हो रही होगी तो कुछ चीजें होगी वहां पर। पहली बात तो कि तो ताप में परिवर्तन हो सकती है,
जाहिर सी बात है वहां गर्म हो जाए आसपास या ठंडी हो जाए। जैसे गिलास की चारों ठंडी हो गई और चूल्हा लाया पानी डाला तो गिलास एकदम ठीक है, एकदम गर्म हो गई। तो तब परिवर्तन मतलब क्या होता है कि वो गर्म भी हो सकती है ठंडी भी हो सकती है। दूसरा आप देखें वो लोहे वाली, तो यानी रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर देखें तो अवस्था में परिवर्तन हो सकती है। पहले ठोस थी अब द्रव हो गई, गैस हो, अवस्था में परिवर्तन हो सकती है, ठीक है, रंग में, ताप में, अवस्था में, ठीक है, परिवर्तन हो सकती है। और आपकी हो जाएगी प्रकृति या गुण, इसमें भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, ठीक है भाई। स्वाद में परिवर्तन ये भी हो सकती है, अब प्रकृति में ही आ जाएगा, स्वाद में परिवर्तन, ठीक। ये कुछ पहचान है जहां अगर हो रही होगी तो इसे हम पहचान कर सकते हैं। ताप में हो जाएगी, रंग में हो जाएगी, अवस्था में हो जाएगी, प्रकृति गुण सब में हो जाएगी। तो अभी तक ने पहचान लिया कि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है और इसकी पहचान हमारे पास कुछ कुछ है, इतना हमने समझ में आ गया, ठीक है। अब बात आगे जाती है कि ठीक है रासायनिक अभिक्रिया, इतना तो समझ में आ गया कि भैया रासायनिक अभिक्रिया क्या है और कैसे पहचान, ठीक है। यही आपका क्या है चैप्टर, चैप्टर का नाम यही। तो अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये तो आपकी भूमिका हो गई पहचान या चैप्टर की पहचान बता दिया कि यह चीज। अब यहाँ क्या बात है कि रासायनिक अभिक्रिया जैसे मैंने लिखा, कब से बोल रहा हूं, ऐसे आपको साइंस नहीं पढ़ेगा कि भाई हटाओ इस सबको, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े लंबे लंबे फेंक रहे हैं या बोल रहे हैं, इतना साइंस के पास समय नहीं। तो साइंस क्या करता है ना कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको अपनी भाषा में पढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यानी कहने का मतलब कि जो इतनी बड़ा बोले उसको उसकी कुछ प्रतीक दे दो। जैसे हाइड्रोजन की बात की तो हाइड्रोजन, हा में हाइड्रोजन लिखो, इससे अच्छा एच लिख दो। तो उसकी प्रतीक या किसी भी चीज को बड़ा नाम लेना है तो उसका सूत्र ले लीजिए, पानी तो H2 ले लीजिए। तो उसके जो अभिक्रिया है अगर उसको हम प्रतीक के या सूत्र के माध्यम से व्यक्त कर दे, लिख दे, तो वो रासायनिक समीकरण हो जाती है, ठीक। इसलिए इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया तमाम विभिन्न विभिन्न प्रकार की बात होगी, लेकिन वो सारी की सारी आपको समीकरण के रूप में जाननी होगी। और हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए, या हम भी थे जब, एक समस्या खड़ी होती है कि भाई उस चीज का ये प्रतीक कैसे ले लेना है, ठीक है, उसको फिर उसका सूत्र क्या है, यौगिक, ये सब तमाम चीजें, क्योंकि हमें क्या पता है कि वो चीज उसके हिसाब से वो ले रहा है, तो हमें जानना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको तत्व आएगा, ठीक है, तत्व के नाम आएंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये फलाना ढिमका, इन सब की प्रतीक आपको पता रखनी है। तो ये तो भाई बहुत कंपल्सरी है, जरूरी है, नहीं तो देख लीजिए सब खेल इसी का है, और जब इसको नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को लिए इतना लाया हूँ टेबल, इतना नहीं याद करनी, धैर्य घबराइए मत। इसमें से आपको 35 से 40 याद करनी है, 35 से 40, इतना भी आपका बेड़ा पार लग जाएगा भैया, 35 से 40, इससे ज्यादा नहीं करनी है। और जिसको करनी है कर लेना, लेकिन कोई हमारे होते हैं, ठीक है, आलसी थोड़ा टाइप का, आलसी नहीं, कम चालू, जितना काम है उतना ही। तो उसके लिए 30-35 के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें मैं बता दे रहा हूँ, पहले तो आपको 1 से 30 तक याद होना चाहिए सबको, प्रतीक क्रमांक द्रव्यमान के सहित। जैसे पहला हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद कहा गया भाई हीलियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मिलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये तो होगा लाइन से 30। अब हम मैं कुछ देर बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो समझिएगा। तो वो हो गया आपको मिलेगा, 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 ये, ठीक है। आपको ये कि याद करना है 27 नंबर Ag, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना पड़ेगा ये 53 आयोडीन, ठीक है भाई, ठीक है, आयोडीन हो गया। उसके बाद आप याद कर लीजिएगा ये गोल्ड, ठीक है, सोना 79,
उसके बाद Hg मरकरी, लेड Pb, ठीक है। उसके बाद आपको याद कर लेनी है ये बेरियम, ठीक है। इसके बाद यहाँ याद कर लेनी है आपको ब्रोमीन, ठीक है। उसके बाद आप ये यहाँ नीचे क्या कहा, यूरेनियम, टंगस्टन, ठीक है। ये सब आयोडीन हो ही गया, ठीक है। उसका ब्रॉन, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, आसान होगी पढ़ने में और पढ़ाने में भी, ठीक। तो ये पहला आपकी HW हुई, ठीक है, हम कर ही लेना, ठीक है। चलिए इसके आगे दूसरा शस्त्र है, ये है, ठीक है। आप जब तत्व के नाम क्रमांक उसको याद कर लेंगे तो वहां से भी कुछ जादू देखा होगा अगली क्लास में, लेकिन हाँ याद करके ना, ताकि समझ में। उसके बाद जो है ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब जादू नहीं दिखाऊंगा तो ये थोड़ी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप प्रयास कर लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे व्यापारिक नाम यौगिक, यौगिक होता है पदार्थ होता है, ठीक है, वही मिलकर बने हैं। व्यापारिक मतलब कि इसे बोलचाल में बिक्री खरीदने वगैरह में इसका उपयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये सारी चीजें ये दिख रही है, ये और ये दोनों एक ही है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का H हो गया और क्लोरीन क्लोराइड बोलोगे तो Cl हो गया, तो वही चीज है, ठीक है, वही चीज। ये आपके ये और इसमें से एक याद करना होता है। ये जो बना है ये आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है, बताऊंगा। इसके लिए आप तत्वों के परमाणु क्रमांक और उसको याद कर लेना, तब जाके कम होगी। तो तब तक के लिए आप ये लिख लेना, रीडिंग कर लेना, ठीक है, रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये भी वही है, ठीक है, बना दिए PPT सामने में, 2 कर लेना, ठीक है। इतना अगर कर लेते हैं तो ठीक है, धन्यवाद आपका रहेगा, शुक्रिया, ठीक है, कर लेना। तो यहाँ से इसके बाद हम क्लास 10th के पहला चैप्टर को शुरुआत करेंगे। जब वो काम हो जाएगी कर लीजिएगा तो यहाँ से पढ़ने में सुविधा होगी। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अध्याय की रूपरेखा, ये मैं पहले इसलिए दे देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि कहीं मास्टर साहब कुछ छोड़ न दे, ठीक, आपके लिए विशेषकर। तो ये रही आपकी प्रस्तावना। उसके बाद रासायनिक समीकरण, वही अभिक्रिया को हम समीकरण में पढ़ेंगे, 2 हो जाती है, एक संतुलित असंतुलित, समझेंगे क्या है, और विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सब में कुछ अलग अलग होता है, मजा आएगा, आनंद देगा, ठीक, उसमें कुछ बनेगा, उसमें क्या बनेगा। और उसके बाद ये पढ़ने पढ़ाई गया बारे में, ठीक। ज्ञान अगर कर्म ना बने, कर्म में दिखे ना, कर्म ज्ञान अगर परिवर्तन ना करे, उसका फायदा क्या है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, तो अब देखेंगे अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, कि इस सारी अभिक्रियाओं की दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखेंगे, जैसे ज्यादा दो दिया है संचार और विकृति का अंतर, कि दैनिक जीवन में क्या है और ये रासायनिक अभिक्रियाओं का कैसे इसमें रोल होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी चैप्टर फ्लो है, इसी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, झकास। तो ये हो गया आपकी प्रस्तावना, आज की क्लास में हो गई। अब शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या है, जैसे मैंने थोड़ा सा हिंट आप लोग को पहले दे ही दिया, ठीक है। क्या होती है कि किसी भी क्वेश्चन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है भाई, कितना झकास, समीकरण कहलाता है, ठीक है, संक्षिप्त विवरण, ठीक है ना। भाई मतलब साइंस का मतलब क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी क्या चीज है, काम को एक्यूरेसी दे, एकदम अच्छा से करें, जल्दी से करें, समय में। तो इसको जब हम बोल रहा हूँ जो चीज अभिक्रिया के बारे में, उसको आप संक्षिप्त विवरण दें, कैसे देंगे, वही
की तो प्रतीक से या सूत्र के माध्यम से। जैसे ये रही आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया, मैं इसको रासायनिक समीकरण बना रहा हूं। कैसे? देखो, इसका संक्षिप्त विवरण दूंगा, छोटा हो जाएगा। मैग्नीशियम का वैल्यू लूंगा Mg, ठीक है, ऑक्सीजन को ले लूंगा O2 और ये बन गई MgO। ये रहा आपकी रासायनिक समीकरण, ठीक है। देखिए छोटा है ना, छोटा है। ऐसे ही कुछ कुछ होता है रासायनिक अभिक्रिया में, कुछ कुछ होता है, ठीक। शरीर के अंदर भी कुछ कुछ होता है, तो क्या होता है इसको हम जानते हैं, ठीक। तो धन्यवाद, आप लोग समय दिए, ठीक है। नया चैनल है, समय थोड़ा दीजिए, पढ़िए वजह से, ठीक है। धन्यवाद।